from previous 2 days we are studying your second chapter, A Gift of Chapels, and now we had done the first part of this chapter, and now we are going to start with the second part of this chapter, The Gift of Chapels. So students, here is your second part of the chapter, A Gift of Chapels. मृदु kept up to the window. अब मृदु कहाँ आ गई? विंडो के पास आकर क्या करती है? विंडो के ऊपर से झांक कर अंदर देखती है. लाली was sitting a little distance away. लाली जो है वो कुछ दूर पर बैठी है. Awkwardly holding her violin and bowstring. और उसने क्या किया है? जो वायलिन है उसको पकड़ा है, और bowstring क्या होती है? जिससे वो एक तरह की एक स्टिक होती है जिससे हम वायलिन को प्ले करते हैं. Her elbow jutting out and her eyes glazed with concentration. जो उसका एल्बो है, कोहनी है. एल्बो क्या थी? कोहनी. जो वो बाहर की ओर निकली हुई है जब उसने वायलिन को पकड़ा हुआ है, और उसकी जो आईज है वो क्या कर रही है? ग्लेज्ड कर रही है, चमक रही है विद द कंसंट्रेशन. जो वो कंसंट्रेशन बनाए हुए है उस वायलिन को बजाने के लिए. इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने ही, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, वॉज द बॉनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर. और उसके ठीक सामने, लगभग खिड़की के साथ ही अपनी पीठ लगाए हुए कौन बैठा है? बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर. वो मोटे शरीर वाला म्यूजिक मास्टर. He had a mostly bald head and a fringle of oiled black hair falling around his ears. और वो क्या है? He had a mostly bald head. और वो क्या है? वो लगभग गंजा है. और वो क्या है? With a fringle of oiled black. और कुछ एक क्या है उसमें? कुछ एक बाल हैं जो कहां पर है? बैक साइड पे है उसके हेड के. और वो उसके हेयर जो है वो क्या कर रहे हैं? फॉलिंग डाउन टू हिज ईयर. उसके कान के नीचे तक वो जो है वो लंबे हैं. एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट. और उसने क्या है? एक ओल्ड फैशन जो होती है वो एक टफ्ट रखी हुई है. एक क्या रखी? उसने चोटी रखी हुई है, पुराने रिवाजों की तरह. जैसे पुराने टाइम के लोग जो थे क्या करते थे? अधिकांश लोग जो थे वो चोटियां रखते थे. अ गोल्ड चैन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक. अब एक गोल्ड की चैन है, सोने की चैन है जो उसके गले में क्या कर रही है? चमक रही है. एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड as it glided up and down the stem of the violin. और एक डायमंड, हीरे. डायमंड क्या होता है? हीरा. हीरे की क्या है? रिंग है, अंगूठी है. ग्लिटर जो क्या कर रही है? चमक रही है उसके हाथों में. इट ग्लिडेड अप एंड डाउन द स्टम ऑफ द violin. जैसे ही वो क्या कर रहा है? अपने हाथों को अप एंड डाउन कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, वायलिन की स्टिक से वायलिन को बजाने के लिए. A large foot stuck out from beneath his gold bordered vesty as. एक लार्ज फुट जो उसके बड़े, एक उसका बड़ा पांव है, वो क्या कर रहा है? वो उसकी धोती के बेस्ती क्या है? एक तमिल का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? धोती. तो उसकी धोती का जो गोल्ड बॉर्डर है, जो उसकी धोती का जो किनारा है वो कैसा है? उसमें गोल्ड कलर की जो है वो पट्टी लगी हुई है. उसके नीचे से उसका जो एक बहुत बड़ा पैर है वो सामने दिख रहा है या सामने की ओर निकल रहा है. एज ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रीनी बिग टॉय. और वो क्या कर रहा है? जैसे ही अपने पैर के उसके पैर का जो बड़ा सा पतला सा अंगूठा है उससे वो क्या कर रहा है? फ्लोर को बीट कर रहा है म्यूजिक के साथ. ही प्लेड अ फ्यू नोट्स. वो एक धुन बजाता है.
यहाँ पर नोट्स जो है हालांकि वो रिटन में होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जो तमिल टीचर है इस लाली का, वो क्या कर रहा है, वो फ्लूट के नोट्स कैसे दे रहा है वो उसको वायलिन बजाना सिखा रहा है। तो वो म्यूजिक के एक धुन बजाता है और लाली को क्या करता है, लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम इन हर वायलिन, और लाली क्या कर रही है, उस धुन को कॉपी कर रही है, उसको उसके पीछे पीछे बजा रही है सेम धुन। विच क्वाइट लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड, और जो क्या लग रहे हैं, वो हेल्पलेस और नाखुश से लग रहे हैं उसके हाथों से। What a difference! क्या अंतर है। The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible track of the melody. What a difference! ये डिफरेंस क्यों है, ये इतना अंतर क्यों है। जो म्यूजिक मास्टर जो धुन बजा रहा है, वो वर्ड क्या है, वो फ्लोट कर रहे हैं, और कैसे हैं, वो बिल्कुल परफेक्टली सेट हो रहे हैं उस अनसुनी धुन पर। जो वो क्या कर रहे हैं, जो म्यूजिक मास्टर है वो उसको बजा रहे हैं। इट वॉज लाइक द व्हील ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड द whizzing along as रावी said, और रावी क्या बोलता है कि ये कैसा है, जैसे किसी ट्रेन के व्हील को स्मूथली किसी रेल में फिट कर दिया हो, और रेल्स में फिट कर दिया, वो क्या कर रहे हो, बिस्ल कर रहे हो, आवाज कर रहे हो। ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। कौन बोल रहा है, रवि। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज ब्रिंग्ड हैंड moving effortlessly up the violin's stem, making lovely music. अब जो मृदु है, स्टेयर्ड एट द ह्यूज, और मृदु कहाँ देख रही है, किसकी और बार बार देख रही है। स्टेयर्ड क्या होता है, देखना। ब्रिंग्ड क्या होते हैं, म्यूजिक मास्टर ने जो अंगूठी पहन रखी है अपने हाथों में, उसके लिए क्या लिखा है, ब्रिंग्ड, अंगूठी जो म्यूजिक मास्टर ने अपने कहाँ पहनी है, हाथों में, उसके लिए क्या शब्द यूज किया है, ब्रिंग्ड। अब मृदु कहाँ देख रही है, म्यूजिक मास्टर के उस हाथ की तरफ देख रही है जिसमें उसने अंगूठी पहन रखी है, और जो क्या हो रहा है, मूविंग अप एंड डाउन एफर्टलेसली, जो क्या है, कंटिन्यूसली, जैसे जैसे वो एफर्ट कर रहे हैं धुन बजाने के लिए, तो उनका हैंड क्या अप डाउन हो रहा है। ठीक है, ओके। मेकिंग लवली म्यूजिक, और वो क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्वैक देयर वॉज लाली ड्रिलिंग अगेन, और स्वैक क्या होता है कि एक बार फिर से क्या हुआ, लाली वहां पर ड्रिलिंग कर गई है, फिर एक बार फिर से वो उसको रिपीट कर रही है, उसके पीछे उसको फॉलो कर रही है। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अब क्या हुआ, लाली क्या बोल रही पड़ी, बोले अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट। यहां पर गेट से किसी ने आवाज लगाई है, अम्मा अम्मा, ओ अम्मा। रवि सेंड द बैगर अवे, अब क्या बोला, रवि इस बैगर को यहां से भगा दो, यहां से वापिस भेज दो। क्राइड हिज मदर, उसकी मां ने आवाज लगाई, किसकी मां ने, रवि की मां ने। फ्रॉम द बैक वरांडा, और वो कहां पर बैठी है, पिछली तरफ बरामदा में बैठी है। वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी, और जहां पर वो क्या कर रही है, तापी के साथ बातें कर रही हैं। ही हैज बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, वो पिछले कई हफ्तों से यहाँ पर कंटिन्यूसली आ रहा है, बार बार आ रहा है। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, अब उसे क्या है, भीख मांगने के लिए कोई दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए। पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती क्या है, पाती इज अ तमिल वर्ड विच मीन दादी। पाती जो है एक तमिल का शब्द है जिसका मतलब है दादी।
पाती के अब किसको एक्सप्लेन कर रही है ये सब कुछ? तापी को। मृदु एंड मीनू फॉलोड रवि आउट। अब मृदु और मीना भी कहाँ चले गए? रवि के पीछे बाहर उसके साथ। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। जो बेगर है वो कहाँ पर है? वो पहले से ही गार्डन में है। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। और वो खुद को उसने क्या कर लिया है? चुप कर दिया है उस घर के सामने। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री। और उसने जो उसके अपर क्लॉथ, जो ओढ़ने वाला कपड़ा होता है, जो उसने अपने ऊपर लिया था, उसको क्या किया? उसने नीम के पेड़ के नीचे बिछा दिया। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक। और इसकी छाया में वो क्या करता है? सो जाता है। सोने की तैयारी कर रहा है। अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नोज। और शायद वो क्या कर रहा था? एक छोटी सी हल्की सी नींद जो था वहां पर, शॉर्ट स्लीप जो था वो लेना चाहता था। लिटिल स्नोज क्या होता है? स्लीप फॉर अ शॉर्ट टाइम। एक छोटे से टाइम के लिए नींद लेना, थोड़ी देर के लिए सोना। While he waited for the arm to appear, go away। अभी तक उसने क्या था? अभी वो नींद आने का इंतजार ही कर रहा था। तो आवाज क्या आती है? Go away, said रवि sternly। और रवि जोर से क्या बोलता है? तुम यहां से चले जाओ। My Pati says it's time you to found another house to beg from। मेरी दादी ने क्या कहा है? पाती ने क्या कहा है? कि अब इस समय आ गया है कि तुम अपने लिए भीख मांगने के लिए कोई दूसरा घर देख लो। द बेगर ओपनड हिज आईज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। अब जो बेगर है, जो भिखारी है, उसने क्या किया? अपनी आंखें वो खोलता है, उस बड़ी बड़ी आंखें करके वो किसकी तरफ देखता है? वो उन सभी बच्चों की ओर देखता है, तीनों बच्चों की ओर देखता है। वो कौन है? मृदु, मीना एंड रवि। The ladies of this house, he said at last in a voice। वो क्या बोलता है लास्टली? कि इस घर की औरतें क्या हैं? Shocked with feeling। कि वो फीलिंग से भरी हुई है, वो भावनाओं से भरी हुई है, वो बहुत अच्छी है। आर वेरी काइंड सोल। और उनकी आत्मा भी कैसी है? वो बहुत अच्छी है। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर अ होल वीक। और आई केप्ट, यहां पर ये लिखा है बॉडी एंड सोल टुगेदर। बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है मैनेज टू स्टे अलाइव। कि उन्होंने मुझे जिंदा रखने में जो है हेल्प की है। तो जो लेडीज की बात कर रहा है वो बेगर क्या बोलता है? कि उनकी जो दयालुता है, उनकी जो जेनरोसिटी है, उसने मुझे क्या किया है? एक वीक तक मेरे बॉडी और सोल को इकट्ठा बांध के रखा है। मीन मुझे जिंदा रखा है। कैसे? वो उनको वीक वगैरह जो देती थी, खाना वगैरह। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो मुझे वापिस भेज रही है। ही रेज्ड हिज वॉइस। वो अपनी आवाज को क्या करता है? और बढ़ाता है। अम्मा अम्मा ओ। और वो क्या बोलता है? अम्मा अम्मा। अम्मा को वो आवाजें लगा रहा है। सैड हिज वेल माइट बी व्हाट इट सर्टेनली वाजंट फीवेल। अब वो क्या कर रहा है? उसका वेल जो है, उसका जो पेट है, वो भी अब क्या कर रहा है? वो उसमें वो क्या हो गया है? अब सैड हो गया, वो भी दुखी हो गया है। उसे अब अंदर से क्या हो रहा है? दुख लग रहा है। इट बिगिन इन अ डीप। और उसके पेट के अंदर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड वैली एंड केम बॉम्बिंग आउट ऑफ हिज माउथ। अब उसके जो पेट में कहीं ना कहीं जो था, भूख की वजह से जो थी, वो एक आवाज आना शुरू हुई थी। और क्या होता है? वो बॉम्बिंग आउट। और उसके माउथ से वो क्या होता है? एक बम की तरह वो बाहर निकलती है। इट मीन्स कि उसको क्या है? वहां पर कुछ डकार वगैरह आया है। ठीक है। विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्ट्रेन्ड ब्राउन विद वेटल च्युइंग। अब जो उसके थोड़े से जो दांत बच गए हैं वो कैसे हो गए हैं? वो ब्राउन हो गए हैं विद बेटल च्युइंग। जो वो
खाता रहता है, जो कुछ भी उसने खाया है उसकी वजह से, खाना खाने की वजह से। अब क्योंकि वो उसको अपने टीथ को ब्रश वगैरह नहीं करता है, क्योंकि उसके पास इतना तो पैसे हैं और ना ही उसके पास वो अपॉर्चुनिटीज हैं। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन। अभी रवि क्या बोल रहा है कि हमारे किचन में कुछ भी नहीं बचा है। कॉल रुकमनी, वो क्या कर रहा है, रुकमनी को आवाज लगा रहा है। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट ही साउंडेड फेड अप। और वो क्या बोल रहा है कि वो क्या बोलता है कि अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा, उसको बता दो कि उसको क्या है, भूख लगी है, उसके पेट से क्या आ रही है, भूख लगने की जैसे वो आवाज आई थी वैसे आ रही है। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द beggar what his mother said and had been easy for them all to hear। अब क्या था, रवि बार बार वो बात रिपीट करना नहीं चाहता था बेगर को, जो उसकी मदर ने उसको कहा था। देयर अंडर द नीम ट्री, अब वो क्या बोल रहा है, वो सब बातें सुन रहा था। अब वो क्या बोलता है, अब उस जो नीम के पेड़ के नीचे वो बैठा था। द बेगर सेट अप एंड साइड, अब वो क्या करता है, वहां पर बैठ जाता है और एक ठंडी सांस लेता है। आई विल गो, मैं चला जाऊंगा, ही सेड वेयरली, वो जो थोड़ा नाराज होके कहता है। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, केवल मुझे इस पेड़ के नीचे क्या करने दो, रेस्ट करने दो थोड़ी देर के लिए। द सन इज सो हॉट, सूरज बहुत गर्म है। द टार हैज मेल्टेड इन ऑन द रोड, और जो तार है, जो तारकोल पड़ी है रोड की, वो क्या है, वो बहुत गर्म हो चुकी है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे पैर जो है वो पहले ही जल चुके हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पेलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेरे फीट, और वो क्या करता है, अपने पैर को स्ट्रेच करता है, क्या दिखाने के लिए कि उसके पैरों पर जो पिंक कलर के पीले पीले निशान पड़े थे, जो उसके पैर का तलवा था वो धूप की पर तार में चलने की वजह से, जो था रोड पर चलने की वजह से जल गए थे। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल, मुझे लगता है उसके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए। मृदु विस्पर्ड, मृदु किसको बोल रही है, टू मीना एंड रवि, मीना और रवि को बोलती है। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या तुम्हारे घर में कोई पुराना पेयर नहीं है कहीं पर। आई डोंट नो सेड रवि, अब रवि क्या बोलता है कि मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू हिज फीट, मेरी उस चप्पलें जो है उसके पैर में बहुत छोटी होंगी। और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, नहीं तो मैं इसे दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदूज एंड मीनाज, और उसकी फीट जो है वो मृदु और मीना से भी बड़ी है। द beggar was shaking out his upper cloth and tightening his धोती, अब जो बेगर है वो क्या करता है, अपने ऊपर जो उसने कपड़ा ओढ़ रखा है उसको क्या करता है, वो उसको शेक करता है, उसको एक तरह से साइड में हटाता है और अपनी जो धोती है उसको क्या करता है, टाइट करता है। He raised his eyes and looked fearfully at the road, वो अपनी आंखें खोलता है और रोड की तरफ डर से देखता हुआ, डरा हुआ, वो डर जाता है कि वो धूप में उस रोड पर कैसे चलेगा। ग्लिमिंग इन द आफ्टरनून हीट, और दोपहर की गर्मी से डरा हुआ। ही नीडेड समथिंग ऑन हिज फीट, उसे अपने पैरों में पहनने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। मीना सेड हर बिग आईज फिलिंग, इट्स नॉट फेयर, और जैसे ही मीना इसको बोलती है कि उसे पैरों में पहनने के लिए कुछ चाहिए, उसकी जो आईज होती हैं वो किससे, आंसुओं से भर जाती है। आईज फिलिंग मीन्स फील्ड विथ टीयर्स, कि वो आंसुओं से भर जाती है। इट्स नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। सेड रावी, अब रावी उसको चुप कराता हुआ क्या बोल रहा है, चुप हो जाओ। ये जो श है इसका मतलब है चुप हो जाओ। आई एम थिंकिंग अबाउट इट ब्लबरिंग, मुझे इसके बारे में कुछ सोचने दो। इट्स नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। इट्स नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। इजंट गोइंग टू हेल्प
हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। अगर हम इसकी सहायता नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं होगा। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड। और 2 मिनट के अंदर ही वो क्या करेगा, अपने पैर को रोड पर फ्राई कर लेगा, जल जाएंगे वो। What he needed is pair of चप्पल्स। उसे क्या चाहिए, एक चप्पल का जोड़ा। So where do we get them? लेकिन हम उसे वो कहां से दें। Come, आओ, let's search in the house। हम क्या करते हैं, घर में उसको सर्च करते हैं। He pushed मृदु एंड मीना into the house। और वो मृदु और मीना को कहां ले जाता है, घर के अंदर। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द बरांडा। और जैसे ही वो बरांडा में स्टेप रखती हैं, मृदु's आइज फेल ऑन द ऑर्डर्ड लुकिंग चप्पल्स। मृदु की आइज कहां पर पड़ती हैं, मृदु की नजर किसके ऊपर पड़ती है, जो वो ओड भद्दी सी चप्पल्स दिख रही थी बड़ी बड़ी। शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड रवि। जब वो रवि के घर में आई थी, उसने उसको जब ऑब्जर्व किया था, उन्हीं चप्पलों के ऊपर इसकी नजर पड़ती है। सी विस्पर्ड टू हिम। और वो क्या करती है, रवि को बताती है। वूज पूछती है, वूज आर दोस, ये किसकी हैं। रवि टर्न्ड एंड ग्लैंस्ड इट। रवि पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखता है। एट द शेवी लुकिंग, उन शेवी लुकिंग चप्पल्स की ओर। बट स्टर्डी ऑयल ओल्ड स्लिपर, ये कैसी गंदी सी पुरानी सी स्लीपर्स हैं, चप्पल हैं। ही बीम्ड एंड नोडेड। वो क्या करता है, उसको बीम्ड करता है, उसके बारे में बोलता है। एंड और नोडेड क्या होता है, सिर हिलाता उसकी कि मुझे नहीं पता ये किसकी है। दीज आर जस्ट द राइट साइज, ये जो है उसके लिए राइट साइज है। फॉर द बैगर ही सेड, वो बोलता है। पिकिंग देम अप, उसको उठाता है। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम, मृदु और मीना उसको फॉलो करते हैं। नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और वो नर्वसली डरते डरते कहाँ चले जाते हैं, गार्डन में चले जाते हैं। So students, today we will stop here and we will start from here after holiday, and that's all for today. Thank you, students.